डिएक्शन क्यों करना है, डिएक्शन से आपको क्या फायदा है, डिएक्शन आपकी जिंदगी में क्या लाकर देना चाहता है। और आज इसी के बारे में जानकारी देने के लिए एक जबरदस्त पर्सनालिटी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे महान हस्ती को बुलाना चाहूंगा। मेरी खुद की अकेले की औकात नहीं है, क्योंकि ऐसे महान हस्ती जो कि डीएक्शन में जुड़कर बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, पैसा, इनकम, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ पा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी मान सम्मान पाना है, पैसा बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो दोस्तों इनकी बात को सुनिए और इनकी बात को सुनकर अमल करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जो बनाता है वही नोट कमाता है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, एक ह्यूमबल पर्सनालिटी को, कोई और नहीं, श्री संग्राम यादव सर। आप सभी लोग जहां भी हैं एक शानदार तालियों से श्री संग्राम यादव सर का शानदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम सर, आपका स्वागत है आदरणीय श्री। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सीताराम जी को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें इंट्रोड्यूस किया। और हमारे उस सिस्टर को, नीलम जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम से एक समाज में एक मिसाल खड़ी की है। अपने संघर्षों से उन्होंने साबित किया कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए उसका गांव, गरीबी, शिक्षा, संपन्नता, पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। अगर वाकई आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हिम्मत किया आगे बढ़ने की, लड़ने की, और जिंदगी को एक नया आयाम देने की कोशिश आपने की है, जो आने वाले समय में बहुत सारी हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए मिसाल बनेगा। दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, को देता हूं, उनको कहे बगैर रह नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से। वो किसको कब कहाँ पहुंचा देते हैं, किससे क्या करवाते हैं, ये सब उन्हीं की कहानी। कब वो राई को पर्वत कर देते हैं, पर्वत को राई कर देते हैं, ये कोई नहीं जानता। हमारे जिंदगी में, हमारे आपके जीवन में कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, हमें केवल ये पता नहीं होता कि हो क्यों रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये वही जानता, ऊपर वाला ही जानता है। जब हो जाता है तब हमको समझ में आता कि ये ऐसा हुआ क्यों था। तो सबसे पहले धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने एक मानव जीवन दिया, एक इंसान के रूप में जन्म दिया इस अखंड भारत में, इस आर्यावर्त में, और इस लायक बनाया, एक स्वस्थ शरीर दिया, इस लायक बनाया कि अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में कुछ सोच पाए, एक जीवन की अच्छे से शुरुआत कर सके, इसके लायक उन्होंने बनाया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी चीज, इस दुनिया में हमारा जीवन शुरू होता है, हम जन्म लेते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बड़े करीब से महसूस किया है कि हमारे लाइफ में, इस दुनिया में, इस धरती पे
केवल 2 ही रिश्ते होते हैं जो आपको सुधारते हैं। कौन से है ये? एक रिश्ता होता है हमारे माँ बाप का और दूसरा होता है हमारे मेंटर्स। ओनली 2 रिलेशंस इन दिस वर्ल्ड हु केयर टू करेक्ट, वर्ल्ड पनिश यू। केवल दुनिया में 2 ही रिश्ते होते हैं जो सुधारते हैं, बाकी दुनिया तो सजा देती है। आप कुछ भी करके देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो भी सीताराम जी ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, जो भी मेरी पर्सनालिटी, जो भी मैंने सीखा है, इसका टोटल जो क्रेडिट है वो हमारे ऑफलाइन मेंटरशिप को जाता है, जो हमारे स्वर्गीय पांडे जी से शुरू होके प्रेरणा सर से होते हुए इस बीच में मैं जिसका भी नाम लूं, राजू सर है, प्रसाद जी हैं, रंजन जी हैं, और हमारे प्रोफेसर साहब तक जाता है, जिन्होंने एक व्यक्ति को प्रवृत्ति के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, शायद पिछले मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी। उन्होंने एक रिएक्शन और आरबीसी के कॉम्बिनेशन को इतने बेहतरीन तरीके से सेटअप कर दिया है, स्टेब्लिश कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है कि मेरे जैसा एक साधारण इंसान भी इस काम को कर पा रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेंटरशिप की जो नीचे से ऊपर तक जो मेरे अंदर जो वैल्यू एडिशन हुआ, जिसके बिहार में मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, इसमें हमारे सारे मेंटर्स का हाथ होता है। वो हमें गढ़ते हैं, हमको आपको सिखाते हैं। ये आने वाले अभी 30-40 मिनट में मैं उन चीजों पे भी कुछ थोड़ा बहुत बात करूंगा। दोस्तों, इस दुनिया में हमें मानव जीवन मिला है, बड़ी अपार संभावनाओं के साथ हम इस दुनिया में आए हैं। एक जीवन हमको आपको मिला है। 20 साल, लगभग 20 साल साउथ अफ्रीका की जेल में रहने वाला नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बेकर का काम करने वाला अक्षय कुमार हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक खेतों में हल चलाने वाला चौधरी चरण सिंह हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक पेपर वेंडर से अपने लाइफ की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अगर मिसाइल मैन हो सकता है, हमारे देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है हमारे आपके कर्म कुछ दिनों तक रहे, लेकिन उसके परिणाम हमेशा रहते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पे आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का हो, नौजवान हो या बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया हो, वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इस जीवन में करेक्शन के लिए सतत संघर्षशील लगा हुआ है। और उसका सबूत है कि आप सभी सुबह सुबह 6 बजे उठकर अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनते हैं, अपना समय देते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, ये साबित करता है कि वाकई आप अपने जीवन को लेके कितना गंभीर हैं। ये आपके उपस्थिति से, आपके शामिल होने से दिखाई देता है, समझ में आता है। इसलिए मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके लिए
मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हम आप यहाँ पर अपने लाइफ में करेक्शन के लिए आते हैं, उत्तरोत्तर विकास के लिए आए। आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पहले तैयार होकर उठ के बैठ इस मीटिंग का हिस्सा बनते हो। आपको अलग अलग लीडर्स के, अलग अलग लोगों के अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके जीवन से, उनके संघर्षों की कहानी हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनसे किसी के भी जीवन की कहानी को सुन के उनसे आप एक साहस ले सकते हैं, एक हिम्मत ले सकते हैं, लेकिन उसको एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का ये जिंदगी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। और यहाँ लोग अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग माहौल में जिनकी परवरिश हुई है, अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग संस्कार से आते हैं। कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, कैसे कैसे वो लड़े हैं, और किस तरह से जीत के आप तक पहुंचे हैं, और आपसे अपनी बात को रख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। तो उससे आप साहस ले सकते हैं, एक हौसला ले सकते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आपके इस संघर्ष को जो आप जीवन में, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। संघर्ष हर किसी के जीवन में है, हर कोई लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, हर कोई अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है, हर कोई उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी जिंदगी में जो रिवार्ड मिलते हैं, आपको जो सम्मान मिलता है, कुछ भी इस तरह से प्रोत्साहन आपको मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है कि आपने जीवन में लोगों को सर्विस कैसी दी है, सेवाएं कैसी दी है, आपका बिहेवियर कैसा रहा उनके प्रति, आपकी राय क्या उनके बारे में रही है, कैसे लोगों को ट्रीट किया। क्योंकि जब भी समाज में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपको तौला जाएगा, तो उसका पैरामीटर आपका कैरेक्टर होता है, आपका चरित्र होता है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए, मुझे गर्व है, मैं कहता हूं हमारे प्रेसिडेंट सर केवल मेंटर नहीं है, प्राउड है हम सभी लोगों के लिए, प्राउड ऑफ लाइफ। हमारे लिए एक गर्व है, गर्व है वो, क्योंकि वो केवल एक बिजनेस का निर्माण करने में हमको ट्रेन नहीं कर रहे, बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूं इतने शिद्दत से जो लगे हुए हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ताकि आपका जीवन बेहतर हो, आपके चरित्र का निर्माण हो सके। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता है, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा दी। आप देखिए ना, जब कहीं किसी काम से कोई असफल होकर आता है, तो पूरा समाज कैसे उसका मुंह काला कर देता है, कैसे कैसे कमेंट किए जाते हैं, कैसे कैसे ताने उसको दिए जाते हैं। एक तरफ तो वो लड़के कैसे भी करके वापस आए, अपने लोगों के बीच में आता है, और दूसरी तरफ समाज उसके साथ क्या करता है आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ ये करना है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सफलता केवल आपका समय मांगती है। आप जिस भी एरिया में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, जिस भी क्षेत्र में आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, वही आपको कामयाबी, वहीं से चल के कामयाबी आपके पास आ जाएगी, बशर्ते आपको
उस काम को पूरे मन से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लगती। लेकिन गंगा जल भी अगर किसी गड्ढे में चला जाए, गंगा जल किसी गड्ढे में गिर जाए जहां से उसका बहाव रुक जाए, तो अपनी पवित्रता खो दे, रुक जाता है। वही पानी जो लोग अपने घरों में रखते हैं तीर्थ की तरह से, वही पानी सड़ जाता है और चीजें बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की जो यात्रा है वो सतर्क होकर, शिद्दत के साथ, सतर्कता के साथ तय करना है और कंसंट्रेट होके एक चीज पे फोकस करके अगर हम काम करेंगे अपने जीवन के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए, तो शायद कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन फोकस्ड होना होगा किसी भी एक चीज के लिए जिसको आप चाहते हैं, मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। एक व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव में बैठा, उस पार जा रहा था, कुछ दूर नाव चली, डगमगाने लग गई, हिलने लग गई, उसको लगा कि डूब जाएगी। जब लगता है कि नाव डूब जाएगी, अब यानी मरने का खतरा है, तो आदमी भगवान को बुलाना सबको याद करता है। उसने भी चिल्लाना शुरू किया, हनुमान जी हमें बचाओ, बजरंगबली हमें बचाओ। जब तक हनुमान जी उड़ते उसको बचाने के लिए, तब तक दूसरे को बुलाना शुरू किया, शंकर जी हमें बचाओ। 1 मिनट बाद विष्णु जी हमें बचाओ, ब्रह्मा जी हमें बचाओ, दुर्गा माई हमें बचाओ, काली माई हमें बचाओ। अब जिसको बुलाकर जब तक वो तैयार होता कि इसको बचाए, तब तक वो दूसरे को पुकारने लगता। और इतने सारे भगवानों को उसने बुलाया कि यही तय नहीं होगा कि इसको बचाने कौन जाए। और नाइट डूबी, उसी में जल समाधि बन गई। क्यों? यही नहीं तय कर पाया था, यही विश्वास नहीं कर पाया कि किसी एक के ऊपर, कोई एक भगवान, कोई एक देवी देवता, किसी के ऊपर एक भरोसा नहीं कर पाया कि कोई आके हमें बचाए। 1 सेकंड, 2 सेकंड आप इमेजिन करिए, 1-2 सेकंड अगर आप किसी को भी याद करते हैं, पुकारते हैं, क्या कोई आ सकता है आपके पास? असमंजस में इस दुनिया से चला गया। हमारे साथ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, एनालिसिस करिएगा, हमारे समाज सोसाइटी में 90% से ज्यादा लोगों का यही हाल। वो हमारा यही तय नहीं हो पा रहा कि वास्तव में हमें करना क्या है, हमें पाना क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए। हमारे अंदर से हमारा जो मूल है वो ढूंढना, वास्तव में जिंदगी का यही संघर्ष कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। अगर हम ये खोज लें, अपना मूल खोज लें, क्योंकि कुछ तो हमारे अंदर ऐसे तत्व होंगे ना जो हमको इस काम के लिए हुनरमंद बना देंगे। कुछ तो होगा ना हमारे अंदर, क्योंकि प्रतिभा कभी भी जन्मजात गुण नहीं होता है, मैं ये नहीं मानता हूं। प्रतिभा हमेशा अर्जित होती है। आप किसी को भी जन्म के आधार पर ये नहीं तय कर सकते कि ये व्यक्ति प्रतिभाशाली पैदा हुआ था या बेवकूफ पैदा हुआ। ऐसा नहीं होता है कि किसी के
पैदा होने से आसमान में इंद्रधनुष बना था, और कोई पैदा हुआ तो आवाज खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं होता है। आज तक दुनिया में किसी भी माँ ने, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में, किसी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वैज्ञानिक का जन्म नहीं दिया है। दुनिया की हर माँ ने एक बच्चा पैदा किया। इस दुनिया में जब आता है तो एक बच्चा ही होता है। दुनिया की सारी माओ ने बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन अगर आप संस्थान पे जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि फलाने डॉक्टर साहब थे, ये सेठ जी थे, ये बहुत बड़े व्यवसायी थे, ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, ये बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये प्रोफेसर थे। ये आपको देखने को मिलता है। पैदा नहीं हुए और मरते हैं। इससे यह साबित होता है कि ये सारे लोग इसी दुनिया में बनते हैं। यानी इसी जीवन में पढ़ाई लिखाई करके, संघर्ष करके, ट्रेनिंग लेके, सीख के, समझ के लोग दुनिया में अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। यानी ऊंचा उठने का काम किसके जिम्मे? ये हमारे अपने जिम्मे। कि हम जिंदगी में अगर ऊंचा उठना चाहते हैं तो उसके लिए आगे कौन आएगा? आप दुनिया में किसी भी लोग कहते हैं ना, हम जिंदगी भर आपका साथ देंगे, लेकिन अगर किसी का अर्थी उठाते हैं तो 5 मिनट में दूसरे देखने लगते हैं कि दूसरा कंधा कौन लगाए। लोग अर्थी और जनाजे को कंधा बदल बदल के उठाते हैं, कोई क्या साथ देगा आपका? केवल आप हैं जो अपनी जिंदगी को जैसा चाहे बना, चाहे जैसा चाहे वैसा बना। दुनिया में कोई तीसरा नहीं है आपको बड़ा बनाने के लिए। केवल आप हैं वो व्यक्ति जो आपको अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जितने काम हैं, हर काम के अपने प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर आपसे पूछो कि दुनिया में कितनी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, चूंकि ये हम लोग मीटिंगों में इस तरह से पूछ लेते हैं, लोग उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ तो उनमें ट्रैफिक वाली होती है। मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उत्तर कोई देने वाला बाकी कोई बोलबे नहीं करता। अगर प्रोफेशनल की बात करें तो दुनिया में डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स ये प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर ये भी प्रोफेशनल होते हैं, और टीचर्स ये कौन लोग होते हैं? ये दुनिया की वो लोग हैं जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय देते हैं। They invest their time and charge money. ये अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन बनते कैसे? How to become a professional? अगर आपको डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, लॉयर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको उस संबंधित इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज जाते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हो, आप सीए बनना चाहते हैं तो उस तरह के
इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो तो उस तरह के इंस्टीट्यूट में जाते हो। आप जो बनना चाहते हो उस तरह का एक इंस्टीट्यूट आप चूज करते हो, वहां एडमिशन लेते हो। अगर बात की जाए प्रोफेशनल की, तो एक डॉक्टर बनने के लिए 6 साल का कोर्स है, वकील बनने के लिए लगभग 5 साल का, सीए बनने के लिए इंडिया में लगभग 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल है। ये सारे लोग एडमिशन लेते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, फिर उसका एग्जाम देते हैं, दूसरे साल की पढ़ाई करते हैं, फिर उसका एग्जाम देते हैं, तीसरे साल की पढ़ाई करते हैं, फिर उसका एग्जाम देते हैं, चौथे साल की पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। इसी तरह से 4 से 6 साल जो पढ़ाई करते हैं उसका एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहूं कि मैंने 5 साल पढ़ लिया, अब डिग्री दे दो। ये होता है कि अब जो 5 साल तुमको पढ़ाया गया उसको लिख के बताओ। इसके लिए बाकायदा 3 घंटे का पेपर होता है जिसको रिटन एग्जाम कहा जाता है, लिखित परीक्षा। जो 5 साल तक तुझे पढ़ाया गया वो तेरी खोपड़ी में कितना गया है, कुछ याद भी है कि नहीं है, ये लिख के बताओ। ये पेपर है तेरा। यानी 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, पूरा घोटा घाटी करने के बाद आदमी कमाना चालू कर देता है? नहीं। अगर डॉक्टर है तो 6 साल पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस उसको डिग्री मिल तो गई है, लेकिन वो कमाना चालू नहीं करेगा। पहले अपने किसी सीनियर डॉक्टर के साथ बैठेगा, ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, वो पहले खुद ही किसी का ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, लोग उनको ग्लव्स पकड़ाएगा, चाकू छुरी पकड़ाएगा, औजार पकड़ाएगा, इंस्ट्रूमेंट पकड़ाएगा, काम करेगा। अगर कोई लॉयर बनता है तो किसी सीनियर वकील के साथ बैठेगा, उसके नोट्स तैयार करेगा, केस देखेगा, केस स्टडी करेगा। कोई सीए बनना चाहता है तो किसी सीनियर सीए के पास बैठेगा, हाउस जॉब करेगा। यानी कुछ भी करने के लिए आपने एजुकेशन ले लिया, एग्जाम दे दिया, परीक्षा दी, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल आप एक्सपीरियंस लेते, सीखते हैं अपने किसी सीनियर के साथ। इसके बाद हर धंधे के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ वसूल होते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदार रहूंगा। अगर डॉक्टर है तो एथिक्स फॉलो करेगा, कि मन के अंदर सेवा भावना रहेगी। इन एथिक्स को फॉलो करता है, तब कहीं जाके 8 से 10 साल की इस प्रोसेस के बाद वो अपने परिवार के लिए पहली रोटी कमाता है। यानी दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल बिना इन 4 ई से गुजरे बिना पैसा कमाना चालू नहीं करता। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स, ये 4 ई से गुजरे बिना दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशनल पैसा नहीं कमाता है। उसके बाद कमाना चालू करता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विडंबना है कि लोग इसको लॉटरी का टिकट मान लेते हैं। बस नाम नेशन करा लो, आ गए। एक तकलीफ और है, आप इस तरह का कोई भी प्रोफेशनल बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहे, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर बनना चाहे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फैशन डिजाइनर बनना चाहे, उसका कॉलेज है, डेंटल डॉक्टर बनना चाहे, उसका कॉलेज है, सीए बनना चाहे, उसका कॉलेज।
यानी कुछ भी बनना चाहे उसका इंस्टीट्यूट है। आप नेटवर्कर बनना चाहे तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं, और उसका नतीजा ये होता है जो हमारा एमबीए का एक्सपीरियंस है। हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो हमारे एमबीए का जो अनुभव है, सीए का जो अनुभव है, डॉक्टरी का जो अनुभव है, वकालत का जो अनुभव है, वो सारा का सारा अनुभव हम इसी में लगाते हैं। आदमी बड़े गर्व से कहता है ना, मैं एमबीए हूँ, एमबीए फाइनेंस। अब एमबीए फाइनेंस वाली डिग्री वहां का अनुभव वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगाता है, रिजल्ट कैसे होंगे? जबकि अगर आप देखिए, अगर किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम है और वो हार्ट के डॉक्टर के पास गया हुआ है, उसको दिखा रहा है, तो हार्ट का डॉक्टर किडनी को हाथ भी नहीं लगाता। वो बोलता कि किडनी वाले डॉक्टर को बुला के लाओ, जिसका डिपार्टमेंट है वो देखे। किडनी वाला हार्ट को टच नहीं करेगा, हार्ट वाला लीवर को टच नहीं करेगा, लीवर वाला ब्रेन को टच नहीं करेगा, ब्रेन वाला आंख कान को टच नहीं करेगा। यानी जिसका जो डिपार्टमेंट है वो देखता है, और हम तो सारे ही देखते। हमसे कोई डिपार्टमेंट बचता ही नहीं जो हम न देखते हो। अगर आप किसी को बोल दें कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, गर्म तेल डालो भी सही होता है। हम सारा काम, सारे डिपार्टमेंट हम देखते हैं खुद। हम अपने पर्सनल लाइफ का ज्ञान अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब घाल-मेल करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो उसके रिजल्ट ऐसे आते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे आलोक जी हैं, दिनेश जी हैं, उसके अप्लाई करते हैं, उसके रिजल्ट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टाइम भी मेरे नहीं बचा है, जो कहना चाहता हूँ अक्सर बात अधूरी रह जाती, टाइम कम पड़ जाता है। होता ही है। अभी सपोज करिए आलोक जी को खुदा ने खासा, भगवान ने करे कभी ऐसा हो, बट अगर अपेंडिक्स हो गई, हो जाए, और ये दिनेश जी को फोन करते हैं, दोनों एकदम अंडर बनियान दोस्त है, बहुत करीबी है, क्लोज है। अब ये फोन करते हैं कि भैया पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स हो गया। अभी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आता हूं, अभी निकाल लूंगा। बोले पेट में दर्द हो रहा है, बोले कोई बात नहीं, अपेंडिक्स है ना, अभी घर पे आते हैं, वही काट के निकाल देंगे। अब ये अपने घर से चाकू छुरी लेके इनका अपेंडिक्स निकालने इनके घर पे आ रहे हैं। अब जरा सोच के बताइए, आलोक जी घर पे रुकेंगे कि भागेंगे? ये ऑपरेशन करवाएंगे क्या दिनेश जी से? क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ये भयंकर है, इनको डेबिट क्रेडिट करना आता है, इनको लेन देन आता है, ऑपरेशन नहीं आता है। इन्होंने इसका कोई एजुकेशन नहीं लिया है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है, अनुभव नहीं लिया है, कोई एथिक्स फॉलो नहीं किया है, तो भागेगा कि नहीं भागेगा? आपका दोस्त भागता कि नहीं भागता, मैं पूछ रहा हूं। इसके उलट होता, अगर दिनेश जी एक सर्टिफाइड डॉक्टर होते तो यही आलोक उनसे समय लेके आलोक जी उनको फोन करते, पूछते कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कब आ सकूं? वो समय लेते, समय से बुलाते, देखते उनका इलाज होता,
आदमी वही है, बीमारी वही है, इलाज भी वही होना है। अपेंडिक्स निकालना है, लेकिन परिस्थिति बदल गई। फर्क यह है कि अब वो सर्टिफाइड है, तो समय लेके जा रहा है। और जब हम सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो आदमी हमारा फोन नहीं उठाता, हमसे भागते रहते। यही फर्क है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एजुकेशन लिया नहीं, कोई एक्सपीरियंस लिया नहीं, अपने दिग्गजों के साथ बैठे नहीं। जब तक आप जिंदगी में अपने बड़े सीनियर्स के साथ बैठेंगे नहीं, समय नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, तो आपसे लोग भागते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने एजुकेशन ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो लोग समय लेके आपके पास आएंगे, और समय आपको देना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एजुकेशन, विदाउट एथिक्स कंप्लीट नहीं होता है। आप चाहे इतना कूदाकादी कर लें, आपको अपने सीनियर्स के साथ बैठना ही पड़ेगा, मेंटर्स की बात को मानना ही पड़ेगा, उनको अपनाना ही पड़ेगा। समय का ये पूरी बात मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप देखिए, निगाह उठा के देखिए, 5 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में घिसने के बाद तब आदमी ओमपुरी बनता है, तब आदमी नसीरुद्दीन शाह बनता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, उनका अचीवमेंट दिखाई देता है, आप उनके पीछे का संघर्ष नहीं। हम फिल्मों में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पहले ही दिन 200 करोड़ का बिजनेस हो जाए, ये दिखाई देता है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि जब शाहरुख खान दिल्ली से भागे, रेलवे स्टेशन पे सोए, कमरे के लिए पैसे नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था, 5 साल लगा, दर की ठोकरें खाते, घूमते गलियों में, सड़कों पे चक्कर मारते 5 साल, तब जाके एक सीरियल मिला। 10-11 साल लगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 10-11 साल के बाद अपने गांव गए, उनकी मां ने पूछा, बेटा अरे अब तो फिल्मों में सारे पेड़ पौधे, पत्ते, पहाड़, तेने सारे आ गए, तू कब आएगा? इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, 1 मिनट का रोल मिलता है, पान सिंह तोमर, 1 मिनट का, 10 साल लग जाते हैं। और हम सोचते हैं कि डर से हाथ रखेंगे, पर से आपका विजन मिले। आज आपको दिखाई देता है कि शाहरुख खान 10,000 करोड़ का आदमी, उसके पीछे का। आज आपको दिखाई देता है कि हमारे प्रदीप बाजी जी के पास 2 गाड़ियां हैं, दिनेश जी के पास एस क्लास है, प्रोफेसर साहब के पास जगुआर है, हमारे PR राजीव के पास मर्सिडीज बेंज है। ये दिखाई देता है। इसके पीछे का कितना लड़ाई इन्होंने लड़ा, कितना पैदल, कितना धूल पाके, ये दिखाई नहीं देता। जब तक इस संघर्षों को हम आत्मसात नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, समय इजाजत नहीं देता, और मैं अनुशासन के बाहर भी नहीं जा सकता। थोड़ा सा मन के अंदर ये जरूर है, कसक रह गई, बात अधूरी है, कंप्लीट पूरी सही तरीके से मैं पूरा नहीं कर पाया, आप तक वो जो चीज पहुंचाना चाहता था पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप के लिए, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा तौफीक करे इस कदर शोहरत कि आपके नाम के आगे किसी का नाम ना हो। इसी के साथ आज मैं अपनी बात यही पे समाप्त करूंगा। फिर मौका मिलेगा, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, इतनी देर तक आपने बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।